नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको अलर्ट डेट भी बताएंगे कौन कौन सी। जुलाई में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक कौन सी तारीखें आपके लिए प्रतिकूल यानी कि खराब फल दे सकती हैं। उन तारीखों में आप संभल कर रहें, सचेत रहें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिसमें रिस्क हो, चोट, झगड़ा या पैसे का नुकसान। या आप मार्ग में कहीं जा रहे हैं, आपका चंद्रमा नीच राशि में है और रास्ते में पानी भरा हुआ है, आप दुस्साहस करके आप शौक में या लोगों के अंदर मेरे प्रति ये भावना आ जाए कि यह तो बड़ा बहादुर आदमी है, देखो पानी में से गाड़ी निकाल दी इसने। ऐसे रिस्क ना लें, क्योंकि 13 दिन का जो पक्ष चल रहा है ये विश्वघस्र पक्ष इस संसार के लिए कष्टकारी है। अभी हाल ही में एक घटना जो देखने को आई है, सिकंदराराव हाथरस उत्तर प्रदेश में, वो एक धार्मिक उन्माद का रूप लिया और लोगों में भगदड़ मची। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जान गंवाना अच्छा नहीं है। जान है तो जहान है। तीर्थ यात्राओं में अवसर देखकर भीड़ भरी जगह पर, अभी देखना श्रावण मास आएगा तो सभी कावड़ लाने वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्वक कार्य करें। धर्म के नाम पर किसी को कोई कष्ट ना हो। खैर, विषय चल रहा है वृश्चिक राशि का। अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं हम। आपके लिए 4, 5, 6 जुलाई, 14, 15, 16, 23 और 24 ये तारीखें वृश्चिक राशि के लिए कष्टकारक साबित हो सकती है। रिस्क वाला कोई काम ना करें, विवाद ना करें, विवाद से बचें। कारण क्या है कि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। बताने के बावजूद फिर आपका कमेंट आए कि आपने सही कहा था और उसके बाद देखो हमारे साथ ये घटना हो गई है। अभी हाल ही में एक घटना हुई है, मुझे बहुत दुख है उस बात का। एक राशि में हमने बताया चतुर्थ स्थान में केतु चल रहा है, पशु के लिए कष्टकारक। एक कोई हमारे भाई हैं, दर्शक, श्रोता, सब्सक्राइबर, उनकी पशु को कष्ट हो सकता है ऐसा बोला था। उनकी गाय मरी, उन्होंने कमेंट किया, गुरुजी आपने कहा था कि पशु को कष्ट है, मेरी गाय मर गई। उन्होंने फिर, मैंने उसकी चर्चा की सभी दर्शकों के समक्ष कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि गाय की मृत्यु हुई है। मैं दुख व्यक्त करता हूं। उसका कमेंट फिर आया आज कि आपने मेरा नाम लेकर के ऐसे किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। खैर, तो वृश्चिक राशि के लिए ये शब्द, ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल क्यों दिया हमने? क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, इनसे संबंधित, इनसे जुड़ी समस्याएं आपके समक्ष आएंगी। विदेश यात्राओं से जुड़ी हुई समस्या, आना जाना, वीजा, पासपोर्ट से रिलेटेड समस्याएं रहेंगी। और ये 25 मार्च 29 मार्च 2025 तक रहेंगी। साथ ही साथ किसी को चेक या पेमेंट या कैश देते समय बहुत ध्यान रखना जरूरी है। धोखेबाज हर जगह घूम रहे हैं चारों तरफ फ्रॉड करने के लिए। आपने लाइन सुनी होगी कभी, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यानी कि आज की डेट में हर कदम पर जगह जगह चोर, ठग, दलाल, रिश्वतखोर, बेईमान लोग बैठे हुए हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं जोर दे करके, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से मैं भी पीड़ित हूं इन लोगों से। इसलिए मैं अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को सावधान करना चाहता हूं। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर सीता जी के साथ भी यही हुआ था त्रेता युग में।
इसीलिए धर्म के नाम पर मनुष्य थोड़ा सचेत हो जाए। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। अलर्ट डेट दोबारा बताता हूं, 4, 5, 6 जुलाई, 14, 15, 16, 23 और 24 जुलाई को सावधानी रखें। अब बात करेंगे कि आपके भाग्य स्थान पर 29 जून को बुध का प्रवेश हुआ, जो आपके लाभ स्थान का स्वामी है, अष्टम का भी है। बट अब 6 तारीख को, इसी आने वाली 6 तारीख को जुलाई को, आपके ही भाग्य स्थान में शुक्र आएंगे। शुक्र देव सप्तम भाव केंद्र के स्वामी है, यह भी शुभ लक्षण है। इसी के साथ साथ जब बाल्यत्व समाप्त होगा, यानी कि जिस दिन शुक्र उदय होता है 3 दिन तक उसका जो बाल्यत्व है, उसके जो अंश हैं वो परिपूरित उस सक्षमता के स्वरूप में आना, वो 3 दिन लग जाते हैं। तो 10 तारीख को आपका फुल फ्लैश पॉजिटिव सकारात्मक अच्छा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे और आप गीत गुनगुनाएंगे। बहुत दिन से आपने गीत नहीं गुनगुनाया है, इसलिए प्रसन्नता का विषय है वृश्चिक के लिए। और ठीक 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में टोटल पीरियड आपका पॉजिटिव रहने वाला है। अष्टम जो सूर्य चल रहा है ये जरूर कष्ट देता है, कभी कभी आंखों में समस्या, चश्मा लगाना या ब्रेन के अंदर कोई ज्यादा गर्मी, हीट स्ट्रोक। अष्टम में जब सूर्य होता है तो अपमान का भय होता है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पीड़ा पहुंचाए जाने की संभावना रहती है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें। 1 जुलाई से नए कानून, न्याय संहिता नई बनी है भारत सरकार के द्वारा, तो ये कानून भी ज्यादातर वृश्चिक राशि वालों पर इसलिए आ सकता है क्योंकि अष्टम सूर्य है। लेकिन 16 के बाद आपके सूर्य लगातार 3 महीने आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, क्योंकि 1 महीना भाग्य स्थान में रहेंगे आपके जुलाई तक, 15 अगस्त तक। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आपके लाभ स्थान में, उसके बाद फिर अक्टूबर में कन्या राशि में। कर्क, सिंह, कन्या लगातार आपके लिए पॉजिटिविटी, भाग्य स्थान, कर्म स्थान और इनकम का स्थान, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, ये आपको बहुत कुछ देगा। ये पीरियड आपके लिए सकारात्मक स्वरूप देगा। अब हम बात कर लेते हैं अनुराधा नक्षत्र की, लेकिन उससे पहले एक चरण आपका विशाखा नक्षत्र वालों की भी बात कर ले, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, कमेंट आएंगे हमारी तो बात ही नहीं की आपने। विशाखा नक्षत्र वाले बहुत अच्छे, सद्बुद्धि रखने वाले, ज्यादा उग्र नहीं होते हैं। अगर अपने मन की व्यथा है तो मन ही मन रख लेते हैं, उजागर नहीं करते किसी के समक्ष। और 23 साल की उम्र तक लगभग इनकी शनि की दशा रहती है, और 23 और 17, 40 साल की उम्र तक बुध की महादशा चल रही है। जिनकी उम्र 23 से 40 के बीच है उनकी बुध की दशा है इस समय, और 40 से 47 तक वालों की केतु की दशा है, जो इन्फेक्शन देती है, पेट के रोग भी देती है। और 47 से 67 तक जिनकी आयु है विशाखा नक्षत्र वाले, उनकी शुक्र की दशा 20 साल की, वेरी पॉजिटिव। उसके बाद 67 के बाद वाले नाराज हो जाएंगे नहीं तो। 67 से 73 तक सूर्य दशा, उसके बाद 10 साल चंद्रमा और 7 साल मंगल पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। जितनी दशा आपकी बाल्यावस्था में शनि की रही है उसमें 17 साल जोड़िए, ये बुध की दशा है अनुराधा नक्षत्र वालों की, वृश्चिक राशि, बुध की महादशा, और फिर उसके बाद 7 साल केतु शुभ फल नहीं देता है। इन्फेक्शन, बीमारी, कष्ट, झगड़े,
कई सारे कांड होते हैं लाइफ में। कुछ लोग महात्मा भी बन जाते हैं अगर भाग्य स्थान में केतु है तो, या लग्न में या 12वें भाव में। केतु जेल यात्रा भी कराता है अपनी दशा में, लेकिन शुक्र की दशा 20 साल की आपको वरदान बनती है लाइफ में। विदेश यात्राएं, जहाज में घूमना, सूर्य दशा में बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं और चंद्रमा की दशा में भाग्य उदय होता है। मनुष्य बहुत ऊंचे कद को और पद को प्राप्त कर लेता है। मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगा यहां। अब आया ज्येष्ठा नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने वाले लगभग 27-28 साल की, 27 से पहले ही केतु की दशा समाप्त हो चुकी होती है। किसी की 20 में भी हो जाती है, किसी की 18 में। ये निर्भर करता है आपकी बुध की महादशा जन्म के समय, जब आप पैदा हुए कितने साल थी, कौन से चरण में जन्म है, उसी हिसाब से आपकी दशा होगी। अब शुक्र की दशा पर आ जाते हैं सीधा। शुक्र की दशा 20 वर्ष तक शुभत्व देती है। देखिए, लग्जरियस चीजें वृश्चिक राशि को, कूलर, फ्रिज, स्कूटर, ओवन, कार, मोटर, परफ्यूम, अच्छा खाना, दही, बढ़िया घर में सोफे, अच्छे डिजाइन के घर और मान सम्मान। वृश्चिक राशि वालों का मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। निगेटिव ज्यादा सोचना नहीं चाहिए इनको। और जितनी खातिरदारी, कितना सम्मान खान पान मेहमानों का करते हैं, उसका भी बदला लेते हैं ये। जब इनकी कोई खातिरदारी करता है तो उससे बदला ये लेते हैं कि जब वो मेहमान आता है उसको और डबल सम्मान देते हैं। लेकिन जो इनका अपमान करता है फिर उसके घर कभी नहीं जाते और मन में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं चैलेंज को कि अच्छा मेरा भी नंबर आएगा, मैं बताऊंगा इसको किसी दिन मैं क्या हूं। तो वृश्चिक राशि के लिए फिलहाल जो वक्री शनि आया है, इससे आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक प्रभाव होने वाले नहीं है। फिर भी सचेत होना, रिस्क ना लेना, पैसे के लेन देन पर बहुत सतर्क रहना। लेकिन जिनका कन्या लग्न है और वृश्चिक राशि है, मैरिज लाइफ को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना। ये दो अवस्थाएं उन लोगों की हैं जो ज्यादा मांगलिक दोष है जिनकी कुंडली में, या मीन लगन वृश्चिक राशि, कन्या लगन वृश्चिक राशि, ज्यादा सतर्क और सचेत रहें। और जिनकी बातचीत थोड़ा अभी ज्यादा बिगड़ी नहीं है तो उनसे निवेदन है कि अपने जन्मदिन पर या किसी दिन बृहस्पतिवार को या मैरिज एनिवर्सरी पर या हैप्पी बर्थडे पर चौमुखा दीपक जलाएं आटे का बना करके, और उसकी 7 बार परिक्रमा करें क्लॉकवाइज। और उसके बाद उस दीपक को किसी तुलसी के वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष के नीचे रखें और बस शाम को फिर विसर्जन कर दें, या गाय को खिला सकते हैं गोला बना करके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।